बच्चा अपने मां के स्पर्श को ही अपना पूरा जीवन मानता है। जरा सा स्पर्श हट गया वो रोने लगता है। जीवन में भारी दुनिया की पहचान उसको उसके मां के स्पर्श से पता लगती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, मां का दामन छोड़ के गोद में आने लग जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मां को छोड़कर जाना चालू कर देता है। वह मां वो अटैचमेंट वही रखती है उससे, लेकिन बच्चे का अटैचमेंट मां के अलावा दूसरी चीजों में भी लग जाता है। बच्चे के जीवन में मां के स्पर्श से लेकर जो रिश्ते बनते हैं, भाई बहन दोस्त, उस पर कहीं ना कहीं मां का समान, मां को दिए जाने वाला समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मोहब्बत कम होती, वो दिए जाने वाले समय में कमी आती है। ठीक है, मीन्स वॉट एवर टाइम ही इज ऑफरिंग एज अ सन, एक बच्चे के ऊपर अपनी मां को, वह मां तो तैयार है, मां एक मदर एलिमेंट ऐसी बनी, और वह भी बच्चे को ध्यान छोड़ना चालू कर देती है। बच्चों के भाले, छोटे भाई के बड़े भाई के हवाले बोला, भैया इसको घुमा के ला। तो आप जो देखेंगे जीवन में, ये कृष्ण भगवान की कहानी में पूरा जीवन है। आपको जो जो अच्छा लगते जाएगा वो आपसे छूटते जाएगा। रिमेंबर इट, जो जो आपको अच्छा लगता था, जिसके बगैर आपको अपना जीवन असंभव लगता था, यू आर फीलिंग योर होल लाइफ, उसके बगैर भी आप जीना सीखते हैं। तो जीवन में हम, एक बात बड़ी प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, हम ठंड के दिनों में छतरी साथ में रखते हैं क्या? नहीं। जो साइकिल है ना पूरे साल का मौसमों का, यही ज्ञान दे जाता है, इससे हम दे सकते हैं। जिस वक्त जो जरूरत होती है शरीर की, उस वक्त वो रोल में प्रकट हो जाता है। तो मां एक बच्चे को पाला, लेकिन हमारे यहां क्या कारण है, स्पेशली हिंदुस्तान में, अटैचमेंट इज द एज प्रेजेंट, अटैचमेंट रिप्रेजेंट द शेडो प्लैनेट राहु। अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट वही, यह बड़ा कारक है। आप अपने बच्चे को बड़ा होने देना ही चाहते नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब मैच्योर क्लास में हैं, आप जब जब बच्चे बड़े हो जाए और उनकी एक यूनिट बन जाए, उनके लिए सिर्फ आप प्रेयर करो, उनके लिए कंसर्न मत करो। गॉट इट? वन पॉइंट, दोज आर कनेक्टेड विथ यू आफ्टर दे गॉट यूनिट। अरे मेरे बच्चे को बच्चा नहीं हो रहा, तो उसकी कर्म यात्रा, ये तो कुछ भाव है आपकी कि आपने मिलजुल कर उसको जन्म दे दिया। एक अलग सोल को एक विजिबल बॉडी दे दी 5 एलिमेंट की, जिसकी यात्रा अलग है। उसकी यात्रा को देखकर उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी यात्रा को दुख के देखकर आप दुखी मत हो। आप समझिए मेरे बात। अगर मेरे बच्चा बीमार है, आई नो उसका कुछ ना कुछ होता है, बिना रहता भी ठीक है, तो आई विल मैक्सिमम मेरी तरफ से देना, लेकिन उसके दुख को मैं मेरे ऊपर दुख नहीं लूंगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर आप अपने सभी रोल के साथ जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप इसको करें। अरे गुरु जी क्या बताऊं, मैं तो, मेरा किस्मत ही खराब है, मेरी तो ये हो गया। क्या हो गया बेटा? और वो मेरी पत्नी और मेरी बेटी और उसके पति का झगड़ा हो गया, वो बेटी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे यार, most of the parents have the 60% pain toward their children. एक हमारे ग्रुप में ही थे, मेरे से एक ने बात करी मुझसे, मैंने कहा बात मत करो मुझसे इस बारे में, यू जस्ट प्रे एंड दैट एबल, उनको अपनी लड़ाई लड़ने दो, उनकी कर्म यात्रा में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस अटैचमेंट से छूट पाओगे।
नहीं तो आप अगर अपने आप से बात करोगे तो आप बेटी भी जिंदा रख लो, मां भी जिंदा रख लो, पत्नी भी जिंदा रख लो, बहन भी जिंदा रख लो, रखो, बट अपनी प्रायोरिटीज तो देखो। योर प्रायोरिटी आफ्टर बिकम मदर इज अ मदर फर्स्ट, इज अ डॉटर सेकंड। डॉटर की जब तक थी, जब तक आपने ड्यूटी पूरी करी। बट हमारे यहाँ नया रिवाज चल पड़ा एक अटैचमेंट का। मेरे मम्मी पापा, किसे छोड़ दो गुरु जी, आप किसे बोलते हो? अरे मैं कहां मना कर रहा हूं, यू नॉट बॉदर अबाउट इट, मैं कहां मना कर रहा हूं आपको। लेकिन उनके केयर को, उनके कंसर्न से अपने दाम्पत्य जीवन में कोई बिगड़ाव मत होने दो। डोंट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। जब एक पत्नी बात करेगी तो उसमें कहीं बेटी जिंदा नहीं होना चाहिए, ये मेरे से आप खुन के रख लो। जब एक पति बात करेगा तो उसमें बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी बात कर रहे हैं, मां बेटे बात कर रहे हैं। हमारे मेन प्रॉब्लम है कि हम दूसरे रिश्ते भी एक्टिव कर लेते हैं और हम किसी रिश्ते के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। अरे उसके नौकर बन के आए यार, कौन है माता पिता आपके, कौन है? दे आर एवरीबॉडी इज टेम्परेरी। सबका अस्थायी शरीर आया, चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। आप भी भूल जाओगे, उनके बगैर ना आप भी सीख जाओगे। पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रेजेंट के रिश्ते क्यों बिगाड़ रहे हो आप। यस, कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न हो, लेट्स प्रे हील एंड ब्लेस। अपने परिवार के परिजनों की बजाय अपन समस्त परिजनों को, वसुदेव कुटुंबकम, यू प्रे फॉर ऑल। बट किसी का दुख आपकी मुस्कान को हावी नहीं करना चाहिए, वो भले आपके अपने हों, वो उनकी कर्म यात्रा है। अब आप कृष्ण का भगवान देखो, कृष्ण भगवान का जीवन कैसा था। उन्होंने यशोदा माँ से प्यार किया, माँ बढ़ी, यशोदा माँ छूट गई, राधा माँ के साथ राधा माँ छूट गई, माँ साक्षात 14 साल बाद मिली। तो ये जीवन, कृष्ण का जीवन और आपका लाइफ साइकिल सोचते जाओ। जिससे ज्यादा अटैच रहोगे उससे दूर होना सीखिए। तो इसका सबसे अच्छा तारीख है अपने आप को खुश रखने के लिए, आप कहीं से अटैच मत हो, आप अटैच हो अपने आप से। यू बी अटैच विथ योरसेल्फ ओन, है ना, एंड जस्ट वॉच योर लाइफ। ओह माय गॉड, मेरा नाम भारती मंडलोई है, मेरे को 5 एलिमेंट बॉडी मिली है इसका नाम से। अच्छा, क्या क्या रोल है मेरे? एक माँ का भी है, एक पत्नी का भी, तब चलो पति नहीं है भैया, पत्नी का नहीं है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर, एक बहन का भी है, ननद का भी है, सब है। यू हैव टू जस्टिफाई दैट रोल। कोई एक रोल का स्ट्रेस लेके नहीं बैठोगे। आई अप्रिशिएट, स्पेशली भारती जी, शी सिंगल लेडी, दोनों बच्चे शादी के लिए, लड़का लड़की वहां से बाहर से आए, दोनों लड़के आए हुए हैं, अकेले दम जाके भोपाल में शादी करके कब आ गई मुझे खुद को नहीं पता लगा। अब ये करने के बजाय आंखों में आंसू लेके रोती लगती अपने हस्बैंड जी के नाम से, कुछ होता क्या? यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो नहीं रहे, वो जवाबदेही लेना आपको, बस। डोंट अटैच विथ योर ओन पेन। आपके अपने दर्द से आप हो सकते हो, लेकिन अपनों के दर्द से आप दुखी मत हो। वो अपनों की कर्म यात्रा है। मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरी पत्नी हो, मेरी माँ हो या मेरे पिताजी हो, सब अपनी अपनी कर्म यात्रा करने आए। अरे गुरुजी, मेरी मदर 89 एज है, गुरुजी मेरी माँ को बचा लो आप। मैं प्लीज आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको मिमिक्री के रूप में मत लेना, मैं जस्ट आई एम शेयरिंग द एक्सप्रेशन। ओ प्लीज गुरुजी, मैंने कहा क्या भाव, क्या हो गया बेटा? बोले गुरुजी मेरी 26 साल की मेरी माँ 89 की है, मैं मेरी मम्मी को बगैर नहीं रहती, मुझे बचा लो। इनके बेटा कब तक बचो? कितने साल? 10 साल और, 15 साल और, बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। तेरी माँ अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते रहे। एक तो हमारे सेशन में आई थी अभी परसों नरसों, शी इज वेरी फ्री, शी इज कन्वर्टेड हर माइंड एज पर मी। तो जो तेरे हित में है वो मांग रही है कि जो उनके हित में हो वो। आप क्या चाहते हो? आप अपना हित देखना चाहते हो कि वो व्यक्ति का धीरे चलते हो? मेरी माँ बीमार है तो मुझे मेरा हित देखना है कि मेरी माँ बच जाए, कि मेरी माँ का हित देखना है? तो ऑलवेज व्हेनेवर आई प्रे फॉर एनी पर्सन, आई ऑलवेज से
वॉट एवर आई प्रे फॉर बेनिफिट, उनके लिए जो अच्छा है वो करूंगा। आप तो बच्ची हो, आपकी माँ की 89 की एज है, 99 में भी आपके यही इमोशन रहेंगे, 105 की एज में भी यही इमोशन रहेंगे। तो हमेशा आपके घर में मेरा निवेदन है, जो लोग भी परेशान है, शारीरिक रूप से तंग है, वो भले आपके अपने हो, लेट्स प्रे फॉर देम, उनके लिए अच्छा हो। अरे गुरुजी मैं तो जिद करती हूँ, एक एयर होस्टेस है सिंगापुर की, शी इज कमिटेड, बोले नहीं मैं तो 50 के लेके आऊंगी, आप क्या करो गुरुजी, कौन हो आप, मैं बताऊंगी आपको, मैं पैसे की वो कर दूंगी, वो नहीं कर दूंगी। मैंने कहा बेटा जो अपने तेरे भाई के हित में हो वह कर, वो अपने भाई के लिए कंसर्न नहीं। यार सिंगापुरी 2-3 सेने, वो उनकी शायद एयर होस्टेस है। फिर मेरे बेटा मेरे को भैया का मुश्किल लग रहा है, बट जो भैया के हित में होगा मेरी हीलिंग से वही होगा। और मुझे मालूम है आपको बहुत पढ़ा मैंने, आप तो मिरेकल कर देते हो, युद्ध कर देते हो, फलाना ढिमका, न जाने क्या क्या लोग कहां से पढ़ लेते। मैं क्या बेटा ऐसा नहीं, मैं जो इसमें होता, और 3 दिन बाद हीलिंग करके वो कॉन्शियस में भी आ गया। और देखो गुरुजी मैं बोल रहा था, और 2 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया, 3 दिन कुछ हाथ में आने के बाद। फिर तो वही गुरुजी जो अच्छे लग रहे थे वही गुरुजी, और गुरुजी चले गए। क्या बेटा यही प्रार्थना है, जो उनके हित में उसको जाना तय था, उसको जबरदस्ती बांध के मत रखो, और शरीर की उसकी मुक्ति की प्रार्थना करो, और मुक्ति भी मत मांगो, जो उनके हित में है वो करो। तो मेरे पास में अभी 19 लोग हैं साथ में। आज से इस पल के बाद से आपसे जितने भी जुड़ो 10 रिश्ते हैं, उनके लिए सिर्फ आप प्रार्थना करोगे, उनके दुख को अपने दुख पर नहीं हावी होने दोगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर अ सेपरेट फैमिली, सेपरेट फैमिली। आप कहने को एक कीचन परिवार हो, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी, सबकी अलग अलग कर्म यात्रा है। ये तो भावनात्मक आपने 5 तत्वों से रिश्ता बना लिया। वो रिश्ता कहां कहां कितनी यात्रा करके आ रहा है, और किस किस रूप में आपके साथ कहां कहां जुड़ा था, आपको भी नहीं मालूम। यस, आप समझ रहे मेरी बात को। एंड जस्ट आफ्टर seeing the Abhaji, really I appreciate. Today I spoke with her husband, Deepak ji. And my God, how confidently he was describing his own health issue. First time in my healing journey, first time one patient I got who talking like a doctor. Same time I gave the compliment. मैंने सब, मुझे लग नहीं रहा मैं एक मरीज से बात कर रहा हूं, मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूं, और आपकी यह ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूं। अरे क्या हुआ गुरुजी, मेरे को ये हो गया था, फिर ये हो गया था, ये हो गया था, अभी लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, लंग्स में मेरा 12 घंटे का ऑपरेशन चला, लंग्स में ठीक है, अरे थोड़ी बहुत अभी सांस में दिक्कत होती है, चलो ठीक है शरीर लेके चलना है। उनकी 10 मिनट की लाइनिंग जो है ना, वह किसी आदमी में ऊर्जा भर दे। एक पर्सन जो इतनी डिसेबिलिटी लेकर चल रहा है, फिजिकल अनकंफर्ट लेकर चल रहा है, बट ही सेइंग पूरा पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता है। अब मेरे को लग रहा है कि आभा जी उनकी तबियत को लेकर इतनी चिंतित रहती होगी जितने वो नहीं है। यस, एम आई राइट आभा जी? तो ये होता है ना, लाइफ है। तो आई अप्रिशिएट, मैं तो अभी इतनी हीलिंग जर्नी है, पहला मुझे कोई पेशेंट ऐसा मिला जो बीमारी की बात एकदम हंसते हंसते कर रहा है। मैं चाहूंगा उनको प्रणाम करता हूँ यहीं से, और चाहता हूँ उनको बहुत खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। रियली आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू, और मुझे मौका मिला मैं जरूर मिलूंगा एक बार जाके उस व्यक्ति से, जबकि उनका लंग्स का ऑपरेशन हुआ है। कैन यू डू इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। 12 घंटे लंग का ऑपरेशन, और बड़े गुरुजी 12 घंटे मेरे लंग का ऑपरेशन चला, हो तो गया, डॉक्टर ने बोला थोड़ा सांस लेने में दिक्कत जाती है, चलो ठीक है चलता है शरीर, इतनी एज हो गई मेरी। और यहीं पे कोई कर्क लग्न का होता और बाकी होता, अरे गुरुजी मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपको क्या बताऊं, बेले में उससे छूटा, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद अब लंग्स का भी होगा। तो मिस ये डेड डाउन, सब कुछ ऊर्जा आपके पास। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा आज के सेशन में केवल ये कहना था आपको कि आज जो आप किसी और के दुख से, इवन आपके दुख पर, अपने परिवार के दुख से, उसको अपने ऊपर हावी मत,
आज हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गया तो मैं तो ढूंढने लगती हूँ डॉक्टर के आगे, वो डॉक्टर साहब मेरा बचा लो, जो भी रोना धोना, वो डॉक्टर को तो रोज आंसू देखता हूँ। डॉक्टर, यूज योर इमोशन, नेवर शो योर टीयर इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर एंड एडवोकेट। जिंदगी में ध्यान रखना, कभी पुलिस वालों के आगे, डॉक्टरों के आगे और वकीलों के आगे अपने आंसू मत शो करना। बी कॉन्फिडेंट, बी प्रैक्टिकल। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कितना इसमें कैसा लगेगा, ऑपरेशन चार्जेस कितना रहता है। जब आपने इस प्रकार से बात करने लगी ना, वो आपसे प्रैक्टिकल काम को मत कर पाएगा। हम तो पैसा लुटाने को तैयार है, आप डॉक्टर साहब पैसे की चिंता ही मत करो। जहां आपने ऐसा बोला तो आपके जो 2 लाख लगने वो 6 लाख में हो जाएंगे। देखिए, आप सब लोग समझदार प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, एवरीबडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, बट समटाइम वी हैव टू एक रिकॉल कराना पड़ता है कि वक्त आने पर, विनाश समय आने पर हमारी बुद्धि भी एक तरफ रखी दी जाती है। शरीर का विकार, आई अप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद के वही वर्ड कि द बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ इलनेस, बीमारियों का मंदिर है, ये कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अब आप बोलो वो साधु संत है, उस रामचंद्र परमहंस विवेकानंद के गुरु, कैंसर हो गया उनको, पूरे इतने बड़े गुरु उनको बीमारी, हम तो आश्चर्य करते हैं। वो भी एक शरीर है यार, वो ज्ञान दे रहा है आपको, हमने उसको भगवान बना दिया, लेकिन वो तो एक आम इंसान ही है। तो मेरा इतना कहने का मतलब था, और इसके साथ कहीं ना कहीं हम एक रिश्तों में जो गहरी चोट करते हैं ना, आप थोड़ा सिंसियर होना मेरे साथ में, कि अगर बाय चांस मेरे रिश्ते ने किसी ने गलत कर दिया, वो मेरा भाई हो या मेरी पत्नी हो या मेरे रिलेटिव्स हो, या अगर मैं वाइफ हूं तो मेरा पति हो, उनसे गलती कर दी उन्होंने, हम तत्काल जज बन जाते हैं और उसका फैसला करके उसका फैसला हम खुद कर देते हैं। नहीं, अरे आप सिर्फ एक रेल के डब्बे के मुसाफिर हो, रिश्ते में भी एक कमरे में भी 4 कमरे दीवार में रहते हो तो ट्रेन का डब्बा ही मान के चलो, यू आर जस्ट लाइक ए पैसेंजर। अपनी सोल जर्नी का यात्रा को काटने आए हो, कर्मों को कर्मा काटने आए हो आप। हम क्या करते हैं, कर्मा काटते नहीं, कर्मा मल्टीपल कर लेते हैं। मेरी वाइफ से गलती हो गई, आज जैसे बात नहीं करना, क्यों करा तूने, देर से कर दूंगा, वो कर दूंगा। गुनहगार को सजा देकर गुनहगार ना बनिए, गुनहगार को सजा देकर गुनहगार ना बनिए। गुनहगार का इकबाल जुर्म ही काफी है। अगर वो माफी मांगता कि साहब मैं काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में आकर, बड़े बड़े ऋषि संत आ जाते हैं, आप देखो कहानियां, क्रोध में आके दुर्वासा ये सांप दे दिया, उसको देखकर वो नर्तकी को देखकर वो ऋषि जी ने तपस्या छोड़ दी, ये तो कहे। अब वहां पर हम जज बन जाते हैं और वो सभी बातें भूल जाते हैं जो उसने परिवार के लिए की है। गहरी बात रखना, मैंने कल रील भी डाली, हम सब चीजें भूल जाते हैं जो उसने परिवार के लिए। एक बात बताओ, आप अगर उसको कर्ज दे रहे हो ना, तो वो भी कर्ज कहीं ना कहीं आपको दे रहा होगा, तो ये इक्वल हो जाता है। यार मैंने इतना किया, मैं एक टाइम पे आ नहीं पाया, मेरी पत्नी भी इतना मेरे से झगड़ा कर रही है, मेरे को बोल रही है, क्या नहीं कर रहा मैं इनके लिए, कहने की बात में आता है। और मेरी तो पत्नी मेरी गलती लेके बैठी है और मैं पत्नी गलती लेके बैठा हूं। क्षमा करना सबसे बड़ी दिव्य क्वालिटी है उनके कर्मों के साथ। अगर मैंने या मेरे भाई को चीट किया, मेरी पत्नी को चीट किया, मेरे बच्चों को चीट किया, इसकी सजा मेरे बच्चे, मेरे भाई, पत्नी को देने का कोई राइट नहीं। इसकी सजा मिलेगी ऊपर, पर हम बच जाते हैं जज। इस जीवन में कुछ समय के लिए आए हैं, आधा समय सो के गुजरना, आधा समय थोड़े क्वालिटी ऑफ टाइम जो मिला है बचा है,
मन मुटाव से मत जीवन जियो, और किसी की गलती की सजा इतनी भी मत बड़ी बना दो कि वह एक अभिशाप हो जाए। कितने किस्से हैं, कितने किस्से हैं, क्या क्या हुआ। मानता हूं मैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, बट करना पड़ेगा। यह चैलेंज आपके पास आया कि भाई तू तेरे पास का पूरा पैसा उसके पास रखता था, खुश रखता था, और वही उसने तेरे साथ चोट कर दी। कहीं ना कहीं आप अपने आप का ही फैसला करो। अगर मेरी पत्नी ने पैसे चुराए या मेरे बच्चे ने पैसे चुराए, इसमें मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। कल का लेक्चर कनेक्ट करिए आप, पहले तो मुझसे बात करिए, आप अपने आप से बात करें कि ऐसे क्या कारण थे कि बच्चे को पैसे लेके बाहर जाना पड़ा, पत्नी मेरे से बगैर पूछे पैसे लेके गई, या तो मेरा पत्नी में डर है, या मेरे पति को डरा रखा है कि वो डर के मैंने बताएगी नहीं तो खर्चा कर दिया। ऑलवेज वेन एवर यू फिंगर आउट 3 फिंगर टुवर्ड यू, तूने ऐसा करा, तूने, क्या तुम उसको टाल सकते थे क्या? और हो भी गया तो लेट्स फ्री योरसेल्फ। उस घटना को कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, अपने साथ बांध के मत चलो। किसी के स्वभाव की हो, किसी की आदत की हो, या किसी की क्षणिक हो, इंटेंशन साफ है। अगर इंटेंशन खराब होता तो क्यों साथ में आता? मेरा बच्चा साथ में रहता है, हाँ पापा हो गया, गलती हो गई, कोई निकल जा घर से बाहर जा, तो आप तो और उसको फ्री कर रहे हो, उसको गलती का एहसास करने में और फ्री कर रहे हो। अपने हिसाब से उस गलती को, आपकी गलती और मेरी गलती में जहां आपने अलग कर दिया, स्पेशली माता पिता पति पत्नी के बीच में, अगर आपने पत्नी की गलती को पत्नी गलती बताया, अपनी गलती नहीं माना, जीवन कभी सही नहीं चलना है। नेवर नेवर नेवर। When you become husband and wife, become शिव पार्वती अर्धनारीश्वर। पत्नी की गलती मतलब आपकी गलती, आपकी गलती मतलब पत्नी की गलती। इस गलती को समावेश समाधान आप दोनों को मिलकर करना है। कभी सोच सकते हो कि बायां पार्ट अलग हो जाएगा और राइट अलग हो जाएगा? हो सकता है, पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं ना। तो कई बातें जीवन में ऐसी रहती हैं जिसको हम स्वीकार तो नहीं कर पाते, लेकिन आपको सोचना जरूर पड़ेगा उसको। होता है, कई लोगों का स्वभाव के हिसाब से इतने रिजिट होते हैं वो कि वो तो ग्रह अपना काम कर रहे हैं, जान करके परिस्थिति आपके सामने कुछ ऐसी पैदा कर दी, या जान करके कुछ किसी ने आपको क्रोध में बोल दिया, आप चिढ़ गए। यही तो जीवन है। जो अच्छा भला जीवन तो सभी जी रहे हैं। भगवान होते ही नहीं, या तो फिर आप फिर गरीब तो कुछ नहीं। सुख दुख का कॉम्बिनेशन को लेकर ही चलना जीवन है। वह सुख दुख कहां से आएंगे? या मेरे को खाना नहीं मिला, ऐसे आज तो आज की तारीख में आपको खाना खिलाने वालों को लाइन लगी। मैं बोल सकता हूँ आर्थिक अभाव किसी को नहीं है। नो बडी हैव द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, खाना पीना सब मिल जाता है। हाँ, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही पाती। रिश्तों की प्रॉब्लम भी जो भी है, आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप का भी एनालिसिस करके रखो, सेल्फ एनालिसिस। उसमें कहीं ना कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें 1001% मिलेगा। वो पहली बात, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप उसकी गलती को अलग कर रहे हो। जहां आपने कहा, अंजू जी ने जहां हस्बैंड से कहा कि आपकी गलती है, वहीं दीवार बन गई। क्या परिस्थिति बन गई थी? अंजू जी अपने हस्बैंड बोले कि ऐसा क्यों करा आपने, क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? इसको इस प्रकार से बात करोगे ना तो उसका समाधान निकलेगा। आप मुझे समझ रहे हैं या बात को नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग मी माय वर्ड, व्हाट आई वांट टू से? समझे भारती जी? आ रहा है समझ में आपको? आभा जी, आर यू गेटिंग मी वॉट एवर, है ना? एंड शिवानी जी, आ रहा है ना? इट मस्ट बी, मे बी पॉसिबल, इट कनेक्ट यू और नॉट।
आपसे जुड़ी हुई बात हो रही, लेकिन आपको आने वाले टाइम में यूज हो, ये भी। पपिया कैसी है बेटा तू? हाउ इज योर बोथ डॉटर? दोनों बिटिया रानी कैसी है तेरी? अनीशा और बढ़िया ठीक है? है गुरु, गुड़िया। बढ़िया है। आज आतानु बासु आपका छोड़ के चले गए ना कल आपके फ्लैट से? हाँ हाँ, हाँ। चलो ओके, सुचिंद्रा भी मेरे, सुचिंद्रा भी ओके। तो माय इंटेंशन वाज ओनली टू कीप ए यू दैट नॉलेज, यू नो इट, बट टाइम टू टाइम आई कम इन द सेशन, आई रिफ्रेश यू, सिंपल। कहीं ना कहीं अपने आप को अपने वालों से, मेरा कहते हो मैं इनका जीवन मेरे बगैर रह नहीं सकता, उसकी गलती तेरी गलती। भाई कौन होते हो अलग करने वाले यार? उसकी गलती आप मानो, समाधान साथ में निकालो, क्योंकि आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल आभा जी, फॉर आभा जी बोल रहे हस्बैंड वाइफ बैठे, आज दोनों के बीच में कोई बहस हो जाती है, अपनी मेच्योरिटी के ये समाधान कर लेते। अगर बाय चांस नहीं करते, आभा जी ये बोलती है मतलब अंजू जी की नहीं हो गया फलाना का तुम, तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? मुझे बताओ, कौन कहेगा? इसका इंपैक्ट किन की लाइफ पे पड़ेगा? इनका इंपैक्ट इनके बच्चों की लाइफ पे पड़ेगा। अरे मम्मी पापा बात नहीं कर रहे, ओ माय गॉड, क्यों, क्या हो गया? अब वो बड़े हो तो बोलने की ताकत नहीं, मम्मी क्या हो गया, रहने तो तू, मतलब अपन बात नहीं करेंगे, वो भी स्टेज पर रहने लगेंगे ना। तो आप क्या अपनी वाइफ की मिस्टेक के कारण, आपके हस्बैंड की मिस्टेक के कारण क्या अपने रिलेशन को उनको तनाव में डालोगे क्या? मेरे की गलती है, मेरी पत्नी की गलती है, मेरे पति की गलती है, हम दोनों निपटेंगे, कोई तीसरे को इन्वॉल्व नहीं होना है, सिंपल। इन दैट केस यू कैन डू द जस्टिस विथ एवरी रोल। आप समझे ना मुझे? प्लीज मैं बार बार ऐसा पूछता हूँ, यू गेटिंग? मेरे बच्चे मुझसे स्ट्रेस में, बच्चा मुझसे बोला पापा क्या हो गया, व्हाई यू नॉट टॉकिंग विद द मदर, मम्मी से क्यों नहीं बात कर रहे हो? अब मैं क्या बोलूं, फिर उसको बता दूं भी ऐसी ऐसी बात है, तेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया था और मैंने बोला खाना खिला के, बोले नहीं देना, तो चलता है क्या? वो मम्मी से बात करा, मम्मी कोई और प्रॉब्लम बता रही है, पापा एकदम माथे से बैठ के खुश खा गए, तो भाई को टाइम तो होना चाहिए ना, छोटी बट स्टेज पे कौन है? हम दोनों तो अपना अपना ईगो लेके बैठ गए। स्टेज पे कौन है? मेरा परिवार। आई हैव नो राइट टू कीप द स्टेज, मेरी है, हम दोनों की प्रॉब्लम हम दोनों के निपटेंगे, तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना, दो रिश्तों में तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जितने बच्चे मेरे पास आती हैं, उन सब बच्चों को मेरा आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि मैं आपके जीवन में जुड़ा हूं, आपके माता पिता को कोई भी परेशानी हो, तनाव में, ऐसा तो कुछ लोग तो सेशन में ही होंगे, नेवर टॉक विथ योर पेरेंट्स, यू टॉक विथ योर गुरु। मैं आपके साथ हूं, आपके समर्थन, आपके मम्मी पापा को तो आप यही कहोगे कि वो बहुत खुश हो, और वेरी प्राउडली आई एम सेइंग, ड्यू टू योर प्रेजेंस लॉट ऑफ गर्ल, कितनी बच्चियां हैं मेरे, माफ करना मैं नहीं, इस शक्ति के भरोसे अपने माता पिता को खुश रख पा रही, वो कुछ बताती नहीं, कैसे हो बेटा, हाँ बस बढ़िया, अरे गुरुजी आपसे मिली तो जीवन ही बदल गया उसका, वो मुझको धन्यवाद देगी। धन्यवाद तो मुझे उनको बच्चे को देना चाहिए कि उसने इतना अवेयरनेस आया, आपने माता पिता के प्रति प्यार है वो आया, उसके कारण मेरे को माता पिता को तनाव में नहीं देना चाहिए। यहाँ गुरुजी दिखते, गुरुजी जब से आप मेरी बेटी के जीवन में आए हो खुशी ही खुशी आ गई। अब मैं क्या बताऊं, खुशी तो आई नहीं, तकलीफ तो झेल रही बेचारी वो। गॉट इट नॉट? तो कम से कम मेरी इस क्रिया से दो जने तो खुश होगा ना। एक थोड़ा शेयर करूंगा आपसे इंसिडेंट, शायद हो सकता है पहले बोल चुका हूं, लेकिन इस बार बड़ी तीव्रता से याद आया। सामान्यतः यूरोपियन पीपल दे नॉट टॉक ईच अदर, दे नॉट बिलीव इन द रिलेशंस। तो देयर इज वन गुरु जी हाउ आर यू एंड ऑल जो भी बात करते हैं, मैं तो इंग्लिश इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, वो व्हाट्सएप कर लेते। My today is my birthday. Today is my birthday. Guruji bless me. मैंने क्या, you got blessing from your mother? No, Guruji, please don't talk about my mother. मैं घबरा गया, मैं क्या माँ के बारे में मना करा, वो बात मैंने रख ली।
फिर मैं पूछता गया कि इनके बेटा तेरी माँ कहाँ रहती है? Just she lived only 15 kilometers away from my house. You will never meet. No, I never meet and never talk with my dad. He got another husband and all. वो छोटो बात है, पर माँ थी। मैंने गांठ बात ली अपने ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके कि मैं इनकी बात करा के रहूंगा। मैं बराबर कुछ बात करता रहा, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उनको बोलता रहा कि आपकी माँ तो आपसे नाराज नहीं है, नहीं कुछ। That day I celebrate my own birthday. मैं क्या today just bless me Rosie, today is my birthday. Oh Guruji, your birthday is so lovely. What do you want? I want one thing, return gift from you. Yes, you just give a call to your mother, say hello, how are you? No Guruji, no. It means you are committed. Or really, I appreciate the European people. They respect the promise word. वो प्रॉमिस वर्ड की जितनी वैल्यू करते हैं उतने हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं करते। Just Guruji, I give a promise to you. I can just give a call to your mother and say, hello, Mama, how are you? She called up, मतलब मेरे को आंसू आ जाएंगे मेरी आंखों में। She called up her mother, Mama, how are you? और उसके 3 दिन बाद वो माता पिता, वो बेटी माँ बेटी दोनों के फोन आया। तब मैं ऑनलाइन सेशन नहीं लेता था। उनका फोन आया, गुरुजी, you met my daughter so long, we are so happy. अबे गुरुजी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। गुरुजी ने अपना साइकिक माइंड लगा के बुद्धि लगाई। अब इसमें कोई चमत्कार, वो कोई होगा, गुरुजी ने चमक, ये तो कुछ नहीं। बस आपके मन में कुछ ऐसे भाव हो कि इससे मुझे कुछ नहीं मिले, किसी और को खुशी मिले। कभी जिंदगी में ऐसा मौका मत छोड़ना। नेवर, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में जिसमें आपको ये माध्यम बना रहता है कि किसी और को खुशी दे सको। एक हमारे सेशन में ही अभी जो लास्ट ईयर सेशन कोर्स हुआ था, उसमें का एक पार्टिसिपेंट था। बोले गुरुजी, मैं आपने रिश्ते याद करवाए मेरे को, आई रिकॉल ऑल द रिलेशंस, बट वन थिंग, एक बात बताऊं, मेरी कुछ रिश्ते से बहुत नहीं है, मेरा जमता नहीं, मुझे मेरा शौक ही नहीं जाना कि रिश्तों में इन्वॉल्व होना। अभी गुरुजी, आज ही मेरी बात हुई इससे। बोले गुरुजी, आज मेरे वो एक मेरी चाची की लड़की, वो बर्थडे के विषय में हमें बुलाया आज, और हमारा जाने का मन बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा, बेटा उनने इन्वाइट किया तुमको? बोले हाँ। तुम जाओगे तो खुश होंगे? अरे बहुत खुश होंगे। तो मैंने कहा, अगर तुम दुखी होकर, तुम्हारे मन को दुखी रखकर अगर वहां जाकर तुम एक जना दुखी रहेगा, लेकिन तुम्हारे जाने से 15 जने सुखी हो जाएंगे, तो डील कैसी है? मैं समझा नहीं। बोले मैंने कहा, आप दुखी होगे लेकिन आपके जाने से मिस्टर दोनों चली जाएंगे साथ में, वो घर के 15 लोग खुश हो जाएंगे, तो डील कैसी रही? तुम दोनों तकलीफ झेल लो थोड़े दिन की यार, 1 घंटे की तो बात है। वह खाना खा के मिलके 15 लोगों को खुश करने आओ। उनके जीवन में कभी ऐसा मौका मत छोड़ना कि अगर आप किसी के खुशी के कारण बन रहे हो, तत्काल बन जाना। और आई एम प्राउडली से कि वो गया हुआ है वहां पे। क्या गया? यहाँ पर कौन सा मैंने वो जादू मंत्र चला दिया? बट वहां पर उसमें एक्सेप्टेंस आया कि गुरुजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यस, तो ये कई चीजें हमारी विचारों, बातों में ही सुलझ जाती है, लेकिन हम हमारे ईगो, हमारे अहंकार, हमारे क्रोध के कारण उसको पाल के रखते हैं। कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एक बात बताओ फिर फाइनली लास्ट में, क्या आपको रिश्तों से इतनी पीड़ा मिल रही है, इतनी पीड़ा मिल रही है कि आपके हाथ में कोई कील ठोक रहा है, पैर में कील ठोक रहा है, सर में कील ठोक रहा है, इतने दर्द में भी वो जीसस कह रहा है कि भगवान इनको माफ कर। मैं जीसस की बात करूं, या कोई भी अवतार देखो जो परेशान झेली जिन्होंने, गर्दन कटा लिया उनने खाटू श्याम जी ने, इतनी परेशानी क्या आपको? और इससे बड़ी परेशानी क्या होगी? और मैंने परिवार में रहता हूँ, एक शिव परिवार को देखो आप, कितने विषमताएं। वो पांचों जानवर 5 मिनट में एक दूसरे को खा जाए, पर भी वो भगवानों ने उनको वाहन बनाकर ये संदेश दिया कि परिवार में कितनी भी बड़ी विषमता हो, परिवार को मत तोड़ने दो। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप,
मेडिटेशन, मेरा आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके रिश्ते हैं। रिश्ते टूटते हैं टूटे, लेकिन आपके कारण नहीं टूटना चाहिए, आपके ईगो के कारण नहीं टूटना चाहिए। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल नीरू से कोई गलती हो गई या भारती से कोई गलती हो गई, ठीक है, मैंने भारती से बात बंद करना कर दी, लेकिन हम दोनों की तकलीफ को देखकर दूसरे लोग बड़े दुखी हो गए, यार भारती से बात करते थे, ये तो नहीं करते थे। अगर मैंने ईगो मेरा रख के एक तरफ करके मैंने भारती को ये जान के भारती को माफ कर दिया कि यार मेरे से बाकी लोग खुश होंगे, तो आप बताओ कौन सी सही डील है? मेरा ईगो पाल के रखना या उसको दूर करके मेरे परिवार में अच्छा माहौल पैदा कर देना? यस, मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, आपके जीवन में आपके रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। ये रिश्ते जो प्रथम रिश्ते आए ना, ये आपके जानने के आपका कर्मास काट रहे हैं। कोई रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, वो अच्छे हैं, कुछ खराब है, कुछ एक समय तक अच्छे लगेंगे, वही एक समय उनकी एक नेगेटिव बात से वो रिश्ता दूर हो जाएगा। अगर वो एक बात निकाल दो, गुस्से में आपको डांट दिया किसी के सामने, है ना, किसी के सामने डांट दिया, वो बात रख के बैठ गए, लेकिन बाकी चीज आपको ध्यान नहीं कि पूरा सुबह शाम तक घर में मेरे परिवार का ध्यान है, कुछ मतलब नहीं। I appreciate again, आरती। मैं भले कोई भी हो, किसी के सामने उसको कोई बोल दो, पलट के कभी नहीं बोलते, और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं। उसका आदत है बीच में बोल देना कोई भी चीज को। मैंने कहा मैं जब किसी से बात करूं तो बीच में नहीं आना, उसका स्वभाव है, मैं डांट देता हूं, वो समझ जाती कि मेरा भी स्वभाव है, चलो ठीक है बीच में बोलो। बट शी कैन नॉट कैरी। लेकिन हमारे यहाँ आजकल ऐसा हो गया, हम गुस्से को कैरी करके चलते हैं, पाल के चलते हैं। मैं हूं, मैं हूं, मेरे साथ क्यों, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कौन हो तुम यार? भाई, एक सांस के बुलबुले टच तरीके से जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कोई हिताया। काय का किसी से मन मुनाव, काय का इसका बात है? अरे भैया तू बड़े बाप का, तू बड़ा जा। कभी रिश्तों से मन मुटाव में अपने काम को, लोभ ईर्ष्या को इन्वॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना। हमको छोटा बनना पड़े मंजूर है, फिर देखो आप जीवन में खुशहाली आपके चरण छूमेगी। छोटी छोटी बातों से आपसे रिश्तों से विरक्ति नहीं करना, केवल अपने ईगो की मसाज के लिए नहीं। नेवर 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 नेवर। क्लियर? चलो आंखें बंद कर लें, 10 मिनट का बचा ध्यान, आंखें बंद करो। बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल एरिया। अपनी नाभि पर अपना ध्यान ले जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी अगर आपके साथ हैं या नहीं भी है, जितना समय आपने उनके साथ गुजारा, कोई भी एक बात उनके स्वभाव के कारण आप कैरी करके चल रहे हैं, मुक्त हो जाइए। बिकम अवेयर ऑफ योर हार्ट एरिया। अपने बच्चों पर अपना ध्यान दें, जाने अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली
आपके बच्चों से कोई गलती हो गई हो, आपके सम्मान में, आपकी रिस्पेक्ट में, फॉर योर चिल्ड्रंस यू आर ए गॉड. Just is a divine element. Excuse them. हृदय पर पूरा ध्यान, अपने बच्चों को कुछ भी अगर ऐसा लगा उनके कारण आपके सम्मान में चोट पहुंची हो, इफ यू गॉट एनी टाइप ऑफ पेन ड्यू टू योर चिल्ड्रंस, देयर हैबिट, जस्ट फ्री योरसेल्फ, मुक्त हो जाए अपने बच्चों की समस्त गलतियों से. Become aware of your shoulders. And think about your younger siblings. आपके छोटे भाई बहनों से अगर कोई गलती हो गई हो, उनके स्वार्थ रूपी, उनके क्रोध रूपी, उनके स्वभाव के कारण मुक्त हो जाए. They surrendered in this divine energies, divine ऊर्जा में उनकी गलतियों को समर्पित करें और मुक्त हो. Become aware of your knees. अपने नीस पर अपना ध्यान ले जाए. Any type of stress problem you face from your mother-in-law, surrendered in the divine. Become aware from knees to ankle area. Visualize your elder siblings' face. बड़े भाई बहनों ने अगर आपको कुछ कह दिया उनके स्वार्थ से, उनके इच्छा से, उनके अहंकार से, मुक्त करें अपने आप को उन सभी चीजों से जिसको आपने बांध रखा है. यहां सब कुछ रहना है. एवरीथिंग विल रिमेन हियर. Only your soul go with the message how beautifully you represent your all roles. आपकी सोल अपने साथ लेकर जाएगी सिर्फ यही कि आपसे जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपने कितना न्याय किया. कोई गलती पर हम भगवान से माफी मांगते हैं, क्या रिश्तों की गलती पर रिश्तों को माफ किया? थिंक लाइक दिस. Become aware of your attention on the portion of the body touching to the sofa, chair. आसन.
कोई भी आपका शरीर जहां धरती इसको स्पर्श कर रहा है उस पर अपना ध्यान ले आए। एंड थिंक ऑफ योर ऑल इन लॉस फैमिली, सभी ससुराल पक्ष के रिश्तों पर ध्यान ले जाएं। किसी के प्रति कोई गांठ बांध के बैठे हो, फ्री योरसेल्फ, एंड इफ यू डिड समवन मिस्टेक फॉर देम, एक्सक्यूज, माफी मांगे उन सभी रिश्तों से। पूरा ध्यान अपने धरती से स्पर्श हो रहे स्थान पर। क्या हो रहा है आगे क्या होएगा, तू वही काटेगा जैसा तू बोएगा। तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा। आएंगे जिंदगी में उतार चढ़ाव, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। न रख बैर किसी से, न रख तू जलन, रखना है तो रख नेक चाल चलन। छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन, छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन। आगे की सुधीले बीती को दे बिसार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। Keep one hand on your head. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इस पांच तत्व के शरीर को अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दें कि सभी रिश्तों से हुई गलतियां और खुद के द्वारा रिश्तों के प्रति की गई गलतियां को माफ करें। This body just offer the blessing to your this temporary 5 element body. Whatever mistakes has been done intentionally or unintentionally, जो भी गलती से हुई, let's pray heal and bless. Hug yourself. अपने आप को इसमें करो। Whenever you feel complete, become aware of your own face.
Along with a smile, you can open your eyes slowly, slowly and gradually. आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते हैं और पानी का एक ग्लास भरें. When you open your eyes, keep the glass in the front of you, cover by right hand. Mang, 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 mang. Drink the water. Keep attention on your throat area. एक बार फिर आंखें बंद कर लें कुछ सेकंड के लिए. आंखें बंद कर लें प्लीज. Become aware of your third eyes. Now open your eyes. कुछ हुआ अंदर, कुछ हुआ ना. स्वाति. हाँ बोलना. गुरुजी सब ठीक है. आंटी आर यू ओके? हाँ जी. Got it some message in the meditation? है ना बेटा? आपका पहला काम ये है कि अपने आप को खुश रखो. किसी के स्वभाव से, किसी की पीड़ा से अपने चेहरे की मुस्कान मत जान दो, क्योंकि आपकी मुस्कान न जाने कितने लोगों के लिए भगवान की मुस्कान है. तो भले आप हो या वर्षा जी हो या भारती जी हो या राहुल जी हो या प्रतिभा जी हो या नीरू जी हो. मैं तो मेरा ईगो पाल के मैं उदास होके बैठ जाऊंगा. मेरी उदासी से कितने लोग तनाव में, आपको क्या मालूम. एक बार उदास होके देखो सही. एक बार रो के तो देखो, आंखों में आंसू लाके देखो. कितने लोग पास में थे, मम्मी क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कैसा. मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मेरे स्वभाव, मेरे हर्ट से मैं किसी और की आंखों में आंसू लाऊं. बनता है क्या, राइट है मुझे कोई? यस, आप बताइए. नहीं, मेरा दर्द है, मेरा पेन है, मेरी तकलीफ है. इट्स माय पेन. आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन इवन आई एम कोटिंग विद द रिलेशन ऑल्सो. जब तक जरूरत नहीं हो, मैं मेरी बेटी को तकलीफ नहीं दूंगी, मैं मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दूंगा. मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगा. मेरी लड़ाई मेरे भाई से मैं लड़ लूंगा. मेरी लड़ाई मेरी पत्नी से मैं लड़ लूंगा. मैं आई नेवर प्ले में. यह आप एक सीख देकर जाओगे बच्चों को. यार हमारे मम्मी पापा कैसे भी थे, आज झगड़ मैसेज ही नहीं आता था बाहर हमको. एंड मे बी पॉसिबल सम कपल्स यू सी लाइक दिस, कि हमेशा बच्चों के सामने कुछ झगड़ना भी है ना उनको. तो बच्चे स्कूल चले जाते तो वो तकिया मान लेंगे एक दूसरे को, लेकिन बच्चे जाने के बाद ओके. आज थोड़ा हमने सेशन गमगीन, हम भी गमगीन हो गए. ऐसा नहीं, हमसे भी गलती हुई. हमने भी कहीं ना कहीं रिश्तों के साथ हमने भी किसी और को पनिश किया. हाँ वर्षा बेटा बोले. आज चीना का बर्थडे है. आपके वाओ ब्लेसिंग्स. China is a good daughter of the Varsha. She is in Vancouver, and we everybody we pray, heal and bless
for the China daughter. She's so beautiful doll. When she used to come in the office, she was just like 18 in age. And हम सब मिलकर डिवाइन एस्ट्रोइनी परिवार उसके जीवन को समस्त प्रकार से मांगलिक शुभकामनाएं, समस्त प्रकार की सुख जो इस धरती पर ईश्वर ने दिए उनकी कामना करते हैं। धन्यवाद। और आप तो वैसे भी मैरिज में आए थे तो उसको इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ यानी। बेटा हमारी ब्लेसिंग्स के पहले तो आपकी ब्लेसिंग्स है। एक माँ की ब्लेसिंग गुरु की ब्लेसिंग से बड़ी होती है। एंड सेकंड ब्लेसिंग्स मैं दूंगा भारती को। भारती का जो बेटा है उसकी जो बेटे की शादी हुई है, दोनों कैलिफोर्निया से आए थे, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से आए थे, सैन फ्रांसिस्को से। और विषमताएं हो गई, जैसे गए वहां मुंबई ले लग घूम के इन लोगों का वो सब चलता है, लेकिन सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और राहु का प्रकोप होना था, हुआ, मोबाइल घुमा दिया। आप ये नहीं सोचोगे भाई कुछ बुरा हुआ ना, बस बुरे को कोसोगे, बुरे को कोसोगे। अरे कितना कम बुरा हुआ, ये सोचो ना कि आपकी साधना, आपकी इच्छा और आपकी जो तप है, ये उसके कारण जो पैर का फ्रैक्चर होना था, छोटी सी एक उंगली में चोट आ गई। कहीं भी किसी का मोबाइल घूमना मांगलिक कार्य में, विशेषकर जो ग्रूम होता है उनका, कहीं ना कहीं एक ऐसी संदेश देके, हो सकता है आज के कलयुग के बच्चे मानेंगे नहीं, लेकिन वो उसमें लापरवाही उनकी भी रहती है क्योंकि वो विनाश करे। कोई ग्रह का आपके अच्छे ग्रह हो ना, वो भी एक बुरे ग्रह को अलग कर देते। ठीक है। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अंजुजी's place, the Dehradun session on the in the month of May, है ना। एंड हम प्रयास करेंगे कि मई का सेशन भी आप ऑनलाइन देख सकें। हमारा सैटरडे का 4 से 7 का टाइमिंग है। लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विथ मी, तो बाद में देखेंगे कितने लोग आते हैं। पहले तो हमें फोकस करना है। और मैं एक प्रकार की और आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे सेशन में अगर कोई तनाव आपको लेना पड़े ऑर्गेनाइज करने में, चिंता करने में, आप अगर अपने किसी रिश्तों से विमुख हो, अपने रिश्तों की जिम्मेदारी उसको प्लीज 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 आप मत करिए। वह कर्स लगेगी मुझको। मैं वह गुरु नहीं हूं कि आप सब काम छुड़वाओ, अपने पति पत्नी छोड़ के अपने काम में नहीं। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है आपके रिश्ते, जिनको मैं भगवान बोलता हूं। अगर उसमें से आप समय दे सकते हैं तो आप दें और इस दिव्य काम को करें। डिवाइन काम, अनकंडीशनल काम के पीछे जो आपके कंडीशनल वर्क है यहाँ के, इसको नहीं छोड़ना। गॉट इट? गॉट इट? हर व्यक्ति की इच्छा होती है गुरु जी यहाँ पे आए, गुरु जी यहाँ पे आए, गुरु जी यहाँ पे आए। अब गुरु तो क्या है? गुरु तो गुरु है। हाँ सबको बोलेगा हाँ बेटा मैं आऊंगा। अब गुरु को कहाँ का आदेश आएगा, कहाँ जाएगा, गुरु को क्या मालूम है? मेरा पहला लक्ष्य आप लोग खुश रहो। उसके बाद अगर आप लोग खुश हैं तो आपके माध्यम से हम लोग दूसरे लोगों के जीवन में कैसे खुशी लाए, ये मेरा दूसरा लक्ष्य है। ओके? खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। कल से हमारी नई चेन चालू हो रही है मुद्रा प्राणायाम की, कि जो आपके रिश्तों के बारे में बता, मैं आपकी मुद्रा से बताऊंगा कि उस मुद्रा में आपको पता लगेगा कि आपसे कौन सा रिश्ता असंतुष्ट है। तो मुझे तो लग रहा है मेरे सब रिश्ते खुश हैं। यू विल कम टू नो। ओके, मिलते हैं कल 8:30 बजे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।